अस्सलाम वालेकुम। इन भाई साहब को बदलने के लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया। जी हाँ, दिमाग को बदलने के लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया। इस कोर्स में तकरीबन 20 एपिसोड्स को आपके सामने रखा गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ और एपिसोड्स की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता ये है कि हम 12 से 15 एपिसोड्स और बनाएंगे इसी कोर्स पर, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग को बदलने का फ़न। और वो बोनस सेक्शन आपके हवाले किया जाएगा, लेकिन आप इसे कोर्स का हिस्सा ही समझिए। तो हम चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ, जिसमें हम एक लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लॉ न्यूरोप्लास्टिसिटी का लॉ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बेसिक 3 लॉज हैं जो कि मैं इस सीरीज़ में आपको पढ़ाऊंगा। उसमें जो पहला लॉ है ये डोनाल्ड हेब्स ने हमें दिया था, जो कि सेल असेंबली थ्योरी के मूजब है। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 1949 में एक किताब लिखी थी। उस किताब में इस लॉ को पहली मरतबा इंट्रोड्यूस किया गया था और इन्होंने हमें बताया था कि हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। बाद में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई हम बदल सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली सबसे पहले इन्होंने बताया था कि हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। इसलिए इस लॉ को हम हेब्स लॉ कहते हैं। इस किताब में इस लॉ को लिखा गया है और इस लॉ की स्टेटमेंट ये है: सेल्स या न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक वक्त में फायर होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ट्रिगर करते हैं इस दिमाग के, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। बहुत अहम चीज़ है। यानी जो न्यूरॉन्स एक मरतबा फायर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अगली मरतबा अगर ट्रिगर आएगा तो वो न्यूरॉन्स फिर एक मरतबा एक ग्रुप में उनकी फायरिंग होंगी, यानी वो एक्साइट होंगे। अब आप कहेंगे कि ये किस किस्म का लॉ है, इसका मतलब क्या है? इस लॉ को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक कुत्ते को खाने की तरफ बुलाया गया। तो पहले घंटी बजाई जाती थी ताकि कुत्ता खाना खाने के लिए आ जाए, लेकिन घंटी से कुत्ते को ये मालूम नहीं होता था कि मुझे खाने की तरफ लेके जाना है। तो आप जितनी मर्जी घंटी बजाते रहें, कभी भी कोई कुत्ता या बिल्ली खाने के लिए नहीं आएगी। उसके बाद खाना रखा जाता था, डॉग फूड रखा जाता था, और जब कुत्ता उसे देखता था तो वो उसकी तरफ भागा आता, और जब वो भागा आता था और वो खाने के करीब होता था तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह थूक से भर जाता था, सलाइवा आना शुरू हो जाता था। आपने देखा होगा कि कुत्तों के मुंह में कई मरतबा आपको सलाइवा नजर आता है जब भी वो किसी खाने की तरफ आ जाते हैं। ये उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने उन खाना रख दिया और जब उसने देखा तो वो भागा है और उसके बाद तीसरे ग्रुप में पहले घंटी बजाई जाती थी और फिर फौरन खाना रख दिया जाता था। अब कुत्ता वहां से भागा हुआ आता था और वो खाना खाना शुरू करता था और उसका सलाइवा मौजूद होता था उसके मुंह में। बहुत अरसे तक ये काम किया गया, बहुत अरसे तक। कुत्ता अब आदी हो चुका था कि वो घंटी सुनता था, वो भागा था, तो उसको पता था कि मुझे खाना मिलना है, और उसका जो मुंह है वो सलाइवा से भर जाता था, सलाइवेशन हो जाना शुरू हो जाती थी। और फिर एक दिन खाना नहीं रखा गया, घंटी बजाई गई, कुत्ता भागा हुआ आया उस प्लेट के पास जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके मुंह में अभी भी थूक बन रहा था, सलाइवा बन रहा था। अब घंटी का सलाइवे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। पहला एक्सपेरिमेंट याद है ना आपको? घंटी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब हमने इन दोनों को एसोसिएट किया, इकट्ठा कर दिया, यानी खाने को और घंटी को, तो अब एक इवेंट हुआ तो साथ ही दूसरा इवेंट यानी उसके न्यूरॉन्स भी ट्रिगर हो गए। दोनों न्यूरॉन्स के ग्रुप इकट्ठे हो गए। तो जो काम आप इकट्ठा करते हैं, एसोसिएशन करके करते हैं, जब एक ट्रिगर आपको फ्यूचर में मिलता है तो वो उस पूरे ग्रुप को एक्साइट कर देता है। मैं आपको यहाँ पर न्यूरॉन्स की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूरॉन्स आपस में सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। तो जब कोई न्यूरॉन का ग्रुप ट्रिगर होता है तो उसमें से मुख्तलिफ सिग्नल्स, रोशनियाँ जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं।
और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, इन्हें ट्रिगर की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसके अलावा कभी भी खाने का ट्रिगर देता तो वो सिर्फ खाने के न्यूरॉन्स को एक्साइट करता, वो कभी भी घंटी के न्यूरॉन्स को एक्साइट ना करता। लेकिन यहाँ पर आपको ये लॉ याद आएगा, हब्स लॉ, जो कि कहता है कि जब आप न्यूरॉन्स को इकट्ठे फायर करवाते हैं तो वो हमेशा एक तरह एक्ट करते हैं। सेल्स दैट फायर टुगेदर वो इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी दूंगा। अगली वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किस जगह टेक्नोलॉजी में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए अपना बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ, जब मैं धूप में खड़ा था और एक उस्ताद अपनी डॉटसन गाड़ी में मेरे करीब से गुजरे। मैंने उनसे लिफ्ट के लिए इशारा किया और वो हमारे ड्राइंग के उस्ताद थे, आज भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, सिल्वर कलर की डॉटसन थी। मैं उस गाड़ी में बैठा और अंदर एक गाना लगा हुआ था। उस ज़माने में मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक़ था और वो गाना मैं सुनता गया। सिल्वर कलर की डॉटसन, उस्ताद और गाना, एसोसिएशंस। उसके बाद जवानी में भी जब भी वो गाना कहीं मुझे सुनने को मिलता था तो मुझे अपने उस्ताद याद आते थे और मुझे सिल्वर कलर की डॉटसन नज़र आती। कभी भी मुझे डॉटसन नज़र आती थी तो मुझे वो गाना याद आता। और ये एक एग्जाम्पल है इस लॉ की कि जब कुछ चीज़ें आपस में आपके दिमाग में एसोसिएट हो जाती हैं, उनके न्यूरॉन ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं, तो अब आपको एक ट्रिगर चाहिए और आपको वो सारी चीज़ें दोबारा याद आना शुरू हो जाएंगी। लर्निंग में इसकी बहुत अहमियत है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है।